यह कहानी हॉलो चैपल का शाप के नाम से जानी जाती है। एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर हो चुका चैपल खड़ा है, जिसे समय ने भुला दिया है। गांव वालों का मानना है कि यह जगह श्रापित है। कोई भी यहां जाता है तो वह या तो लौट कर नहीं आता या कुछ अजीब अजीब बातें करता है। इस चैपल के बारे में अफवाहें हैं कि इसके भीतर एक प्राचीन बुराई छुपी हुई है जो अब भी जीवित है। कहानी की शुरुआत होती है एक जिज्ञासु युवक से, जो इन अजीब घटनाओं के बारे में सुनकर उस चैपल की सच्चाई जानने का फैसला करता है। गांव के एक पुराने आदमी ने उसे चेतावनी दी थी, उस चैपल से दूर रहो, वहां कुछ बुरा छुपा है। लेकिन युवक की जिज्ञासा उसकी चेतावनी को अनसुना कर देती है। जैसे ही वह चैपल के अंदर कदम रखता है, उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। अंदर की हवा भारी हो जाती है और एक अजीब ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है। अचानक उसे दूर से एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, यहां से चले जाओ। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। चैपल के भीतर एक पुराना आईना था। उसने जब उसमें खुद को देखा तो उसकी परछाई अचानक एक भयानक राक्षसी रूप में बदल गई। उसकी आंखें काली हो गईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। वह समझ गया कि अब वह अकेला नहीं है, कुछ बुरी शक्ति ने उसे जकड़ लिया है। तभी एक गहरी और भयानक आवाज उसके अंदर से आई, अब तुम मेरे हो। उसे छुड़ाने के लिए एक पुजारी चैपल में आता है। वह प्रार्थना करना शुरू करता है और पवित्र जल छिड़कता है, जिससे युवक की त्वचा सुलगने लगती है। भीतर छिपी दानवी आत्मा चीखती है, लेकिन पुजारी डटा रहता है। भगवान के नाम पर मैं तुझे निकालता हूं। पुजारी की आवाज गूंजती है और चैपल की दीवारें कांपने लगती हैं। अंत में दानव चुप हो जाता है, लेकिन चैपल के कोने में एक छाया अभी भी मंडरा रही थी, मानो यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई हो।